अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.4 को और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ये 100% यकीन दिलाता हूँ कि आपको 1.5 में किसी किस्म की कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट को हम उर्दू में बोलते हैं मक्ता। आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका आर्डर है 2 by 2, ए बी सी डी इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को हम शो किससे करते हैं? डिटर्मिनेंट को हम शो करते हैं इन ब्रैकेट से, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको हम सीधी लाइन से शो करते हैं। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको भी सीधी लाइन के साथ शो कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में हम करते क्या है। ये देखें डिटर्मिनेंट में हमने ये करना होता है कि ये जो डायगोनल हैं, यहाँ पे डायगोनल क्या है? ए और डी। मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायगोनल क्या होते हैं। ये जो फर्स्ट और लास्ट मेंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं डायगोनल। ये 2 by 2 ऑर्डर है, इसमें डायगोनल है ए और डी। डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई डी, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इनके दरमियान में हम इसके बाद जो साइन यूज करना है वो है सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव का। हमेशा हम नेगेटिव का साइन ही यूज करेंगे। अब इसके बाद बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके दो पार्ट मैं करूंगा, दो पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल या परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए में है मेंबर है -1, 1, 2 और 0। अब हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इसे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, मतलब जो सीधी लाइंस हैं जो इसकी डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स हैं, -1, 1, 2 और 0। अब हमने फाइंड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डायगोनल क्या है? -1 और 0। -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई बाई 0। दरमियान में नेगेटिव का साइन जो फार्मूले में था। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करेंगे तो दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा। उसके बाद बाकी 1 और 2 बचते हैं, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 क्योंकि जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। -1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर आएगा 2। अब 0 - 2, आंसर आ गया -2। ये है ए डिटर्मिनेंट का आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इसका एक और पार्ट मैं करता हूं। मैं कर देता हूं इसका पार्ट नंबर 4। इसके अलावा बाकी दो पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड, वो आप खुद करेंगे। पार्ट 4 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है D = 3, 2, 1 और 4। अब
डी का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, डायगोनल 3 और 4 हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसके बाद कौन सा साइन यूज़ करते हैं, हमेशा हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद 2 और 1 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2, 12 माइनस 2 आंसर आ गया 10। ये है हमारा डी का डिटर्मिनेंट और उसका आंसर। इसी तरीके से इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे 2 बाई 2 मैट्रिक्स ही हैं और हमने जस्ट 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसके आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन है वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। ये हमने प्रूव करना है। अब सिंगुलर क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर, सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर को। सिंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए, अगर ए का डिटर्मिनेंट आ जाए इक्वल टू 0, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें, उसे सॉल्व करें, उसे सिंप्लीफाई करें और उसका आंसर आ जाए 0, तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए में 6 3 4 और 2। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट, उसके बाद अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट में डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, डायगोनल क्या है 6 और 2, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में नेगेटिव का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, आंसर क्या आ गया 0। अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट हो, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका हम डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास उसका आंसर आ जाए 0, तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है सिंगुलर। अब देखते हैं कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, वो 0 के इक्वल नहीं आता, वो हमारा मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कि लेट्स सपोज मैट्रिक्स है बी और वो है 2 3 4 और 5। बी का अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट 2 3 4 और 5, उसके बाद बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, डायगोनल 2 और 5 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। यूँ समझ लें कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल को डायगोनल के साथ और बाकी दो को आपस में। अब हम जब इसे सॉल्व करते तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 10 माइनस 12 हो गया -2। अब b का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 के इक्वल है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं। 4 में से एक मैं करूँगा और जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, बल्कि 2 मैं कर देता हूँ, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर, बाकी 2 आप खुद करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 6 2 4। हमने इसे सॉल्व करना है। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसे डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स की ये ब्रैकेट है, मतलब सीधी जो लाइन है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया 12, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता था, वो होता था हमारा सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका मैं एक और पार्ट करता हूं जिसमें हम प्रूव करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। 4 में से 2 मैं कर रहा हूं, तो 2 आप लोग खुद कर लेंगे। इसका मैं पार्ट कर देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल होगा तो वो सिंगुलर होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। इसका सबसे पहले इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसकी, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, डायगोनल है 4 और 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 8, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 8 माइनस 3 5, मतलब b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल नहीं है, मतलब मैं इसे आपको इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट्स। इफ एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम फाइंड करेंगे, अगर नहीं करता तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, सेकंड मैट्रिक्स है B। अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करें या B और A को मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आ जाए, वो इक्वल आ जाए I के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के, जो कि हमारे पास क्या होता था, जिसके डायगोनल में 1 और बाकी सारे जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते थे वो 0 होते थे। मतलब अगर हम A को B के साथ या B को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा ये आना चाहिए। अब हम अगर ये तो है 2 मैट्रिक्स के लिए, अगर हमारे पास हो एक मैट्रिक्स A, अगर हम उसका इन्वर्स ले, इन्वर्स को इससे शो करते हैं A के ऊपर -1, A की पावर -1 क्या मतलब है 1 ओवर A, 1 ओवर A का इन्वर्स है। ठीक है, अब अगर A को A के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या
ए के इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। अब आपको इस बात की समझ होगी क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है मैट्रिसेस का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आई है, ठीक है, उसका आंसर आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं? इसे फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स जो है इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसे हम फाइंड करते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट के साथ उसके डिटर्मिनेंट को हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा मिल जाएगा हमें उसका इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। एक और बात आपको बताता चलूँ, वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का होता है जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके टोटल हैं 4 पार्ट्स, 4 में से एक मैं करूंगा, बाकी 3 आप लोग खुद करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है वो है पार्ट 1 में हमारे पास है ए इज इक्वल टू -1 3, उसके बाद है 2 और 0। एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझ आ जाएगी। और बाकी 3 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहले जो हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, उस मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना होता है एडजॉइंट, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में एडजॉइंट के बारे में भी बताया था। अगर आपको एडजॉइंट का नहीं पता तो मैं आपको अभी एडजॉइंट का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एडजॉइंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सारे मैट्रिसेस का एडजॉइंट इसी तरीके से होगा। ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हम ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो जब हम इन्वर्स को सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट सबसे पहले इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। क्योंकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो, उसका डिटर्मिनेंट यानी इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए इसलिए पहले समझा रहा हूँ क्योंकि शायद आप लोगों को एडजॉइंट का पता ना हो, तो उसके बाद मैं आपको फिर डिटर्मिनेंट बताऊंगा क्योंकि ताकि आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए की समझ आ जाए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, इसके जो डायगोनल हैं इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यानी इसमें क्रॉस में हम करते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं, इसकी जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये, जैसे 0 ये चला जाएगा -1 की जगह पे और -1 आ जाएगा 0 की जगह पे। अब इन दो की तो हमने जगह चेंज कर ली, इन दो का क्या करेंगे, इन दो के हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 2 है, क्योंकि जिसके साथ साइन नहीं होता उसका साइन हमेशा प्लस होता है। ये प्लस का 3 है, ये हो जाएगा -3, ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2। मतलब हमने जस्ट क्या किया है कि जो डायगोनल थे उनकी पोजीशन चेंज की है और जो दूसरे इसके मेंबर थे उनको हमने उनके जस्ट साइन चेंज किए। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए
अब इसका डिटर्मिनेंट मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। उसकी एक एक चीज़, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है इसके डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। डायगनल कौन से हैं, 0 और -1। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0, दरमियान में नेगेटिव का साइन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद कौन से मैट्रिक्स को, उसके बाद 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस में क्या होता है, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और दरमियान में साइन हमेशा आएगा माइनस का। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट के ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लाजमी डालने होते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई उसे माइनस कर देता है, सॉरी 0 कर देता है, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 द 6। अब ये है 0 - 6, 0 - 6 मतलब मैं इस चीज़ को रेज कर रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को रेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बाकी सब कुछ समझा चुका हूँ, इसलिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख के बता सकूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 - 6 मतलब -6। अब फार्मूले में क्या है, फार्मूले में है कि ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए का ये आंसर पड़ा है हमारे पास, ये वाली चीज़ फार्मूले में, इसे मैं स्टार के साथ कर रहा हूँ। फार्मूले में क्या करना है, फार्मूले में सबसे पहले ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है। तो मैं ये कर देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए को रेस करके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 -3 -2 और -1। उसके नीचे हमने क्या पुट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हमारे पास जो आंसर आया है उसे लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या है, -6। तो अब -6 हर किसी के साथ डिवाइड होगा, -6 अंदर जाके हर किसी के साथ डिवाइड होगा। 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0, -3 के साथ डिवाइड होगा, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 के साथ डिवाइड होगा, -2 डिवाइडेड बाई -6, और -1 के साथ डिवाइड होगा, -1 डिवाइडेड बाई -6। क्योंकि जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आना है। उसके बाद इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये वाली चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब हम जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो A इनवर्स इक्वल टू, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0 -3। इससे मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये -6 इस ऊपर वाली इस टर्म के साथ है, ठीक है। ये है -3 डिवाइडेड बाई -6, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। मतलब 3 वाला टेबल 1 पे 1 टाइम और 6 पे 2 टाइम, 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से -2 और -6 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2/6। अब 2/6 कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 1 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट है -1/6, सॉरी -1 बाई -6। अब ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, ये आगे क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। ये है हमारा आंसर। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। सबसे पहले हमने इसका फाइंड किया एडजॉइंट, उसके बाद हमने इसका फाइंड किया डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट को ऊपर रखा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नीचे डिवाइड किया। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सब के साथ अलग-अलग डिवाइड किया। जब सब के साथ अलग-अलग डिवाइड किया तो ये इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि अगर जिसका भी सबसे पहले लेंगे डिटर्मिनेंट, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसका लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट, जो भी होगा हमारा मैट्रिक्स
डज नॉट एग्जिस्ट, बस उसके बाद आगे उसे सॉल्व नहीं